नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद खस्ता हाल में है। आज ही पाकिस्तान सरकार की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2019 के बाद से पाकिस्तान अर्थव्यवस्था जो रसातल में धीरे धीरे चलती गई, आज वह दिवालिया होने के कगार पर है। मैं सोच रहा था कि जनवरी 2019 जहां से वो अपने अर्थव्यवस्था को कोलैप्स करने की जानकारी दे रहे हैं, इस तारीख में खास क्या है। भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई थी नवंबर और दिसंबर, और 2 महीने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई। धीरे धीरे वो इस दशा में पहुंच गई है कि वहां लोग दाने दाने को मोहताज हैं। और अगर मेरा गेस गलत है, अगर मान लिया कि नोटबंदी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के धराशायी होने में कोई संबंध नहीं है, तो एक सवाल है जो कि अक्सर पूछा जाता है, उन्होंने तो ताजमहल, लाल किला सब कुछ बनाया था ना, भारत को समृद्ध बनाया था ना, फिर आज उनकी हालत इतनी खराब क्यों है? जिन लोगों ने ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, न जाने क्या क्या चीज़ें बनवाई, आज उनके देश बनने के 70 साल बाद खाने के लाले क्यों पड़े हैं? वो तो बहुत टैलेंटेड लोग थे ना। इस सवाल का जवाब अगर हो तो आप जरूर दीजिएगा। खैर, आते हैं भारत की ओर। दिल्ली में आज जेपी नड्डा ने बीजेपी के तमाम सांसदों से वर्चुअली मुलाकात की है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनके साथ बातचीत की है, सभी सांसदों से। और इसका मतलब यह है कि कुछ तो महत्वपूर्ण होगा। आपको पता है कि 16 और 17 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में है। हमने आपको पहले भी बताया था कि CR पाटिल को केंद्र में एक बड़ी भूमिका मिलने जा रही है, और उसी सिलसिले में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज जेपी नड्डा ने सारे सांसदों के साथ बैठक की। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। और जो जानकारियां छन के आ रही है, 2 जानकारी है 2 स्रोतों से। एक राष्ट्रीय मीडिया ये कह रहा है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है या फेरबदल है वो बजट सत्र के बाद होगा, क्योंकि अगर बजट सत्र से पहले हो गया तो कई सारे काम करने हैं सत्र के दौरान। ये मंत्री अगर हटाए जाएंगे तो उन तैयारियों को लेकर कुछ विघ्न पड़ेगी। तो दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, 16 और 17 को ही सारा कुछ हो जाएगा, वहीं पे फैसला जो भी पार्टी के संगठन को लेकर होगा, और उसके बाद तब सरकार, जो मंत्रिमंडल का जो इधर फेरबदल होना है वो होगा। खरमास आज खत्म हो चुका है, और मैंने पहले भी बताया था कि खरमास से लेकर 30 जनवरी तक बहुत कुछ होने वाला है, आप इंतजार करें। अब आते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में आपके लिए एक बेहद दिलचस्प खबर है, और अगले 5 लाइन में जो बताऊंगा उसे आप गौर से सुनिए। भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का हेमंत परिवार बहुत सम्मान करता है, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। और यह रिश्ता तब से चला रहा है जब द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। जब द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थीं तो अपने अंतिम दिनों में उन्होंने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी थी विधानसभा में नियुक्तियों के मामले को लेकर। विधानसभा में करीब 150 लोगों की नियुक्ति हुई थी, उसमें गड़बड़ियां थीं, और उस गड़बड़ी की जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य की अगुवाई में एक कमेटी बनी थी। जस्टिस विक्रमादित्य ने 3 सालों की मेहनत के बाद जो लोग भी बहाल हुए थे सबसे पूछताछ की, हर कुछ जानकारी इकट्ठी की, और अपनी रिपोर्ट उन्होंने गवर्नर को सौंपी। और उस रिपोर्ट में CBI जांच की मांग थी। CBI जांच की मांग तो नहीं पूरी की गई, लेकिन एक और कमेटी बना दी गई। ये थी जस्टिस इनका नाम है SK मुखोपाध्याय। ये सिंगल आदमी है। एक और जांच जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय
की अध्यक्षता में ये जांच फिर से सौंप दी गई। अब ये एस.जे. मुखोपाध्याय कौन हैं, झारखंड के न्यायपालिका से जुड़े किसी खास व्यक्ति के साथ इनका क्या संबंध है, उन 150 नियुक्तियों में कौन किसका रिश्तेदार है, ये सब किसी अगले एपिसोड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ही वीडियो में जानकारी देना कंफ्यूज करेगा आपको। ये सीरीज चलेगा, आप सब इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ बेहद अहम खुलासे हैं। अब आते हैं बिहार की ओर। बिहार में इन दिनों एक ही बात चल रही है, जाति बड़ा या धर्म। बात शुरू हुई जाति से, जातिगत जनगणना से, और धीरे धीरे वो रंग लेने लगा धर्म का। लड़ाई थी राजनीतिक, शिकार हो गए बेचारे राम जी और तुलसीदास की रामचरितमानस। अब रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है, उसकी हर पंक्तियों के पीछे का संदर्भ क्या है, शब्द के मायने क्या है, बहुत ज़्यादा स्टडी किए बिना वहाँ के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत का साहित्य बता दिया, ग्रंथ बता दिया और इसको जलाने तक की बात कर दी। अब ये शिक्षा मंत्री कितने शिक्षित हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। पप्पू यादव का राइफल्ड होते थे चंद्रशेखर, इनका शुरुआती नाम चंद्रशेखर यादव था। उसके बाद ये प्रोफेसर चंद्रशेखर हुए, और प्रोफेसर चंद्रशेखर तब हुए जब औरंगाबाद के कॉलेज में ये पढ़ाते थे। ये अलग बात है कि उस कॉलेज में इनकी प्रोफेसर की नौकरी जरूर लगी, पर ये एक भी दिन क्लास लेने नहीं गए हैं आज तक। प्रोफेसर साहब का थोड़ा सा और प्रमोशन हुआ, ये बन गए बिहार के शिक्षा मंत्री, और नाम के आगे से यादव हट गया, प्रोफेसर रहा लेकिन हो गए प्रोफेसर सिंह लगा दिया। अब है ये प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह, नाम बदला, कैरेक्टर बदला, राइफल ढोने वाले से प्रोफेसर, प्रोफेसर से मंत्री, लेकिन नहीं बदली तो सोच। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने गूगल पे ये ज्ञान प्राप्त किया है। रामचरितमानस के बारे में गूगल पे ज्ञान प्राप्त करके, और जिस तरह की बात इन्होंने की, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस तरह से संकट में डाला, उसके बाद तो कहानी कुछ और ही है। और कहानी ये है कि आज नीतीश कुमार ने जेडीयू कोर कमेटी की बैठक बुलाई है, और इस बैठक में वो इस बात पे फैसला करने वाले हैं कि आरजेडी के साथ संबंधों को लेकर क्या किया जाए। 2 मंत्री आरजेडी के पहले ही नप चुके हैं, कानून मंत्री कार्तिक, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, तीसरे आरजेडी के मंत्री हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। या तो ये बाहर जाएंगे या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। नमस्कार।